आप पढ़ेंगे रघुवीर शाह, जिसका एक कविता रहेगी बसंत और तोड़ो। दोनों कविता के बारे में पढ़ेंगे। जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, बसंत आया कविता में मनुष्य की किस जीवन शैली पर व्यंग्य किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए राइट कि आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग्य किए। वे नंदन वन होंगे। यशस्वी पंक्ति में नंदन वन से तात्पर्य, तो ऑप्शन नंबर से आनंददायी वन रहेंगे। अब प्रश्न नंबर 3 है, अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होगी। पंचमी पंक्ति में मदन महीना से तात्पर्य है, तो ऑप्शन नंबर से राइट होगा कामदेव का महीना बसंत ऋतु। मिट्टी में कौन सा रस विद्यमान होता है? तो ऑप्शन नंबर बैरेट उर्वरकता विद्यमान होता है। प्रश्न नंबर 5, तोड़ो किस प्रकार की कविता है? तो ये उद्बोधन पर कविता है। प्रश्न नंबर 6, उच्चर बंजर चरती पत्ती को तोड़कर कवि ने क्या आह्वान किया है? तो इसका नवीन सर्जन किया गया। लघु उत्तरात्मक प्रश्न, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, वसंत आया कविता का मूल भाव क्या है? तो उत्तर आएगा, वसंत आया कविता में कवि की प्रमुख चिंता यह है कि आज के मनुष्य व प्रकृति से रिश्ता टूट गया। बसंत ऋतु का आना प्रकृति क्षण में नहीं कैलेंडर से जाना जाता है। पत्ते झड़ते, फूल खिलते, आम के वृक्ष भोर से लद जाते हैं, कोयल की कूक सुनाई पड़ती है, पर हमें वसंतागमन का बोध इनमें से कहीं अपितु कैलेंडर और बसंत पंचमी की छुट्टी से होता है। कवि ने आधुनिक मानव की जीवन शैली पर करारा व्यंग्य किया। कविताएं बढ़ने से हमें पता चलता है कि बसंत ऋतु में ढाक के जंगल लाल फल से भर जाता है और ऐसा लगता है कि जंगल में आग लग गई। प्रकृति से दूर होते जाना मानव के लिए अच्छी नहीं है। कवि यही बात इस कविता के माध्यम से कहना चाहता है। तोड़ो कविता मूल प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। तो तोड़ो एक उद्बोधन पर कविता। इस कविता का मूल प्रतिपाद्य यह है कि उच्चर बंजर या उबड़ खाबड़ जमीन को उपजाऊपन खेत में व्याप्त उब बीज और बाधक तत्वों को तोड़कर उसे नवीन सर्जन के योग्य बनाना जरूरी है। नव सर्जन से हेतु प्रकृति के साथ मन को भी सृजनशील बनाने का प्रयास करना चाहिए। अब आता निम्नात्मक प्रश्न। इसमें आता है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित पद्यांश की 6% व्याख्या कीजिए। जैसे बहनदा कहते हैं, ऐसे किसी बंगले के किसी तरह तरु अशोक पर कोई चिड़िया कूकी। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तकवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिर किसी आई चली आई हो। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि वसंत आया है। अब संदर्भ लिखना। ये पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में रघुवीर शाह द्वारा रचित बसंत आया कविता से लिया गया था। अब प्रश्न, इस कविता के माध्यम से कवि ने आज के मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग्य किया गया। व्याख्या, कवि कहते हैं कि जैसे बहन मुझे दादा कहकर पुकारते, ठीक इसी प्रकार बंगले के पास अशोक वृक्ष पर कोई चिड़िया कूकने लगी। आवागमन के कारण चहल पहल भरी सड़क के किनारे बिछी हुई लाल बजरी पर ऊंचे ऊंचे पेड़ों से गिरे पत्ते पैरों के नीचे आने से शर्मनाने लगे। सूखे पत्तों की आवाज़ ये घोषित कर रहे थे कि वसंत आ गया। प्रातःकाल 6 बजे हवा ऐसे लगी जैसे गर्म पानी से नहाकर आई हो। आनंद से खिली हुई हवा हिलोर लेती हुई आई और फिरकी के समान घूमकर चलते गई। इस प्रकार के वातावरण में फुटपाथ पर चलते हुए मैंने जाना कि वसंत आ गई है। भाव यह है कि प्रकृति की आधुनिक जीवन शैली के कारण में प्रकृति होने वाले परिवर्तनों को भी हम पहचान नहीं पाते। सिर्फ राह चलते या आते जाते उसका आगमन जान लेते। विशेष भाषा सरल देशज आंचलिक शब्दों से युक्त है। मुक्त छंद बिंब विधान आकर्षण हवा का मानवीकरण किया गया। बहनदा कहते हैं कि फिरकी सी आदि में उपमालंकार आधुनिक जीवन शैली का वर्णन किया गया था। अब प्रश्न नंबर 10वां, निम्नलिखित पद्यांश की 6% व्याख्या कीजिए। कि तोड़ो 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 तोड़ो, ये उच्चर बंजर तोड़ो, चरती पड़ती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो। मिट्टी में रस होगा ही जब यह पोषेगी बीज को। हम इसको क्या कर डाले, इस अपने मन की खींच को। घोड़ो घोड़ो घोड़ो
तो संदर्भ का प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक भाग अंतरा भाग में रघुवर शाह द्वारा रचित तोड़ो कविता से लिया गया था। प्रसंग, कवि ने ऊसर भूमि को खेती के लिए तैयार करने का आह्वान किया। उसने कहा कि इस प्रकार की श्रेष्ठ रचना के लिए मन को ऊब और खींच से मुक्त होना आवश्यक है। अब व्याख्या है। कवि कहता है कि पृथ्वी और मानव मन दोनों के अनुपजाऊ रूप में समाप्त करके उसके उपजाऊ पर बनाने की आवश्यकता है। हमें चारागाह बंजर पड़ी भूमि को जोतकर या तोड़कर खेती योग्य बनाना होगा। जमीन में रस अर्थात जमीन नमी होती है जिससे बीज का पोषण करते। कवि कहता है कि हम अपने मन की खींच या उदासीनता का क्या करें, क्योंकि धरती को तो खोद कर उपजाऊपन बनाया जा सकता, परंतु मन की झंझलाहट को दूर किए बिना सृजन नहीं कर सकते। जिस प्रकार जमीन को जोत खेती योग्य बनाया जाता है, उसी प्रकार मन की उदासीनता को समाप्त करके सृजन में लगाना, तभी जाकर मन की उदासीनता समाप्त हो सकेगी तथा नवीन मनोभाव का विकास हो सकेगा। तो अब इसका विशेष रहेगा कि भाषा सरल भावानुकूल प्रतीकात्मक है, कविता उद्बोधन परक प्रेरणादायक है। तोड़ो 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 व घोड़ो 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 पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। काव्यांश में अनुप्रास रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ और निर्माण की बाधाओं को हटाकर नवीन सृजन का प्रयोग किया गया। ये हमारा जो पाठ था, जो ये भी हमारा समाप्त हुआ है। धन्यवाद।